चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है। ये वही क्वेश्चन है जो कल मैंने आपको भेजे हुए हैं, उनको समझाया जा रहा है और आपने इसके बाद लर्न कर लेने हैं। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 आएगा, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, मगर फिर भी आपके जो है वो क्वेश्चंस के रूप में इनको भेजा जा रहा है। और देख लीजिए क्या पूछता है ये। नेम द एनर्जी सोर्सेज दैट यू वुड कंसीडर टू बी रेन्यूएबल, गिव रीजंस फॉर योर चॉइसेस। कि आपने जो है वो किन्हीं दो सोर्सेज ऑफ एनर्जी का जो है वो टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी को बताना है जो कि क्या है, रेन्यूएबल है नेचर में, जिनका नवीनीकरण हो सकता है, वो बताने हैं। और फिर आपने उनके लिए रीज़न देना है कि आपने ये चॉइस अगर ली है या निर्णय लिया है या इन दो सोर्सेज ऑफ एनर्जी को आपने चयनित करा है, तो क्यों करके आप इन कुछ सोर्सेज ऑफ एनर्जी को रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के रूप में चुन रहे हैं, क्यों उनका चुनाव किया जा रहा है इस रूप में, तो वो बताना है। तो पहली बात आती है रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है। तो पहले पैराग्राफ में हमने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो ये डेफिनेशन नई नहीं है, इस चैप्टर की शुरुआत में ही आपको मैंने बता दिया कि रेन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं। री का मतलब होता है दोबारा और न्यू का मतलब है नया और एबल का मतलब योग्य। जो दोबारा नए होने के योग्य हों उन्हें हम नाम देते हैं रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो दो सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच गेट रिन्यूड और विच गोट रिन्यूड इन नेचर, जिनका नवीनीकरण हो पाता है प्रकृति में, विच गोट रिन्यूड इन नेचर इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत जल्द जो है वो उनका रिन्यूअल चल पड़ता है। एंड दस जब रिन्यूअल हो रहा है तो हम इन्हें क्या कर सकते हैं, कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। अगर इनका नवीनीकरण चला है तो बार बार हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति इनको फिर से तैयार कर दे रही है। कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन आर कॉल्ड रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कि ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिनका नवीनीकरण प्रकृति में चला हुआ है और प्रकृति जो है वो लगातार इनको तैयार कर रही है और वो भी बहुत जल्द जो है वो इनको तैयार कर देती है। जो जैसा कि जल्द जो है वो इनका रिन्यूअल लगातार चला हुआ है, नवीनीकरण लगातार चला हुआ है, तो ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और यही सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या कहलाए जाते हैं, रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहलाए जाते हैं। अगर दूसरे शब्दों में बोले तो ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच कैन बी जनरेटेड अगेन एंड अगेन, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, बार बार तैयार कर सकते हैं, प्रकृति में तैयार हो रहे हैं। कैन बी जनरेटेड अगेन एंड अगेन मीन्स लगातार उनको जनरेट किया जा रहा है। और क्यों जनरेट किया जा रहा है लगातार, क्योंकि प्राकृतिक तौर पे कई साइकिल्स चले हैं नेचर में, जिनकी वजह से इनको बार बार जनरेट किया जा रहा है। ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी को नाम देते हैं रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो पहले पैराग्राफ में आपने सिर्फ डेफिनेशन बतानी है यहाँ पे, हालांकि इसने डेफिनेशन नहीं पूछी हुई है, मगर हम समझाना चाहेंगे कि आखिरकार रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी किसको बोलते हैं। उसके बाद इसने पूछा हुआ गिव रीजंस फॉर योर चॉइसेस। चॉइसेस दो के आपने जो है वो बताने हैं कि कौन से रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। पहला हम यहाँ पे रीजन देंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, अभी मैं बता भी रहा था कि क्यों ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और दूसरा आता है बायोमास, ये भी रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और दोनों मैंने अभी बता भी दिए हैं क्यों रेन्यूएबल हैं। देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पानी से प्राप्त होती है, ये रेन्यूएबल सोर्स इसलिए क्योंकि जिससे प्राप्त होती है वही रेन्यूएबल है। वाटर इज अ रेन्यूएबल इन नेचर। क्यों रेन्यूएबल है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वाटर साइकिल चलता है नेचर में, जिसकी वजह से जल चक्र के माध्यम से क्या है कि पानी का इस्तेमाल हो रहा है, वेपराइजेशन होती है, पानी फिर कंडेंस होकर जो है वो बारिश के रूप में नीचे आ जाता है। तो ये जल चक्र चलने से पानी लगातार जो है वो इसकी भरपाई हो रही है। सो वाटर रेन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का। इसका मतलब जो पानी से हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो रही है, करंट प्राप्त हो रहा है, वो भी क्या हुआ, रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हुआ। और वो कैसे हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि जो डैम हमने बना रखा है, डैम के रिजर्वायर में पानी भरा पड़ा है, जैसे ये पानी जो है वो नीचे जाएगा और टरबाइन को घुमाएगा और टरबाइन आगे जो है वो जनरेटर को चलाएगा, तो ऐसे में क्या होगा, करंट तैयार होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो तैयार होगा, राइट। जब इलेक्ट्रिक करंट तैयार होगा तो यहाँ पानी का लेवल जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि पानी तो चला गया नीचे करंट पैदा करने के लिए। तो ऐसे में क्या होगा, डैम काम करना छोड़ देगा, रुक जाएगा नहीं। फिर जब कभी भी बारिश होगी तो पानी फिर से जो है वो डैम के रिजर्वायर में पहुंच जाएगा, और ऐसे में जो है वो रिजर्वायर जो है वो पानी से फिर से लबालब हो जाएगा और रिफिल्ड हो जाएगा, पुनः ये भर दिया जाएगा पानी से। और इसका मतलब इसको हम फिर से जो है वो लगातार यूज़ में लाते रहेंगे। तो ये जो पानी से एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं हम, करंट प्राप्त कर रहे हैं, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसको नाम देते हैं, वो भी रेन्यूएबल है, क्योंकि जिससे ये प्राप्त करी जाती है वो भी रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो है पानी। तो इसका मतलब जो डैम से जो है वो डैम के रिजर्वायर से जो पानी आएगा करंट पैदा करने के लिए, तो डैम के रिजर्वायर में पानी का स्तर गिर जाएगा, मगर फिर जब कभी भी रेनफॉल होगा
तो फिर से जो है बारिश की वजह से पानी जो है वो लबालब हो जाएगा, डैम फिर से भर जाएगा, रिजर्वायर फिर से भर जाएगा और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। पानी करंट तैयार करता रहेगा और फिर बारिश होगी तो पानी फिर आ जाएगा। सो दैट इज़ वाई हाइड्रो एनर्जी इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये रीज़न दे दिया। नंबर 2 बोलता है बायोमास, हमने अपनी एग्जांपल ली हुई है, हम सपोर्ट करेंगे, बताएंगे क्यों बायोमास रिन्यूएबल है, क्योंकि ये भी मैं कल आपको बता चुका हूँ, अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में बता रहा था कि बायोमास इसलिए जो है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है क्योंकि हमें मिलता किससे है, प्लांट्स व एनिमल से बायोमास मिलती है। प्लांट्स और एनिमल से, जैसे लकड़ियाँ हैं, गोबर है, ये बायोमास में आ जाते हैं, ये प्लांट्स और एनिमल से मिल रहे हैं। और दोनों के दोनों प्लांट्स और एनिमल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड अगेन एंड अगेन। इनको क्या कर सकते हैं, हम बार बार पैदा कर सकते हैं। पेड़ पौधे लगाएं हम, प्रोड्यूस्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड अगेन एंड अगेन, बार बार इनको प्रोड्यूस किया जा सकता है। साथ ही जो है वो एनिमल्स जो है वो भी रिप्रोड्यूस होते हैं, उनकी भी आगे संतान आती है, जनरेशन टू जनरेशन आगे ये प्रक्रिया चली रहती है। तो प्लांट्स और एनिमल्स से जो हमें सोर्स मिल रहा है एनर्जी का वो है बायोमास। तो प्लांट्स और एनिमल्स को हम लगातार तैयार कर सकते हैं, इसलिए बायोमास भी हमें लगातार मिलती रहेगी। दैट्स व्हाई बायोमास इज आल्सो अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी।